हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्र दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज देखते हैं स्वतंत्र भारत की कहानी। हमेशा ये कहा जाता है कि 1947 में हमने अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी पाई थी, लेकिन सच तो ये है कि हमने कई सौ सालों की गुलामी से आज़ादी पाई थी। अंग्रेज़ों से पहले मुग़ल, फ्रेंच और न जाने किस किस के हम गुलाम रहे थे। हमारे गुलाम होने के कई कारण थे। अंग्रेज़ों ने हम पर राज बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया। पूरी दुनिया को पता था कि इंडिया में बहुत सोना है और उसी सोने को पाने की चाहत सब लोग रखते थे। ब्रिटिश ने एक ट्रेड कंपनी बनाई और उसको नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 में एक कंपनी भारत में व्यापार करने के मकसद से आई। हम हमेशा मेहमानों का स्वागत करते थे, तो सम्मान के साथ उन्हें यहाँ रखा गया। सबसे पहले वो पानी के रास्ते कलकत्ता आए। इन्होंने अपना माल बेचना शुरू किया और देखते ही देखते ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। इनके हाथ में ताकत आ गई। इन्होंने अब अपनी खुद की सेना और जंगी हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिए और एक दिन इन्होंने राजाओं को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। प्लासी की लड़ाई सन 1757 से 1758। बंगाल के नवाब सिराज उल दौला ने अंग्रेज़ों की इस बढ़ती हुई ताकत का विरोध किया। अंग्रेज़ों ने चाल चली और नवाब के कमांडर को रिश्वत लेकर अपने साथ मिला लिया। कमांडर मीर जाफ़र ने सारे भेद अंग्रेज़ों को बता दिए और फिर अंग्रेज़ों ने हमला कर पहले कलकत्ता जीता। पूरे कलकत्ता पर अंग्रेज़ों का राज हो गया। सिराज उल दौला ने हार नहीं मानी और फिर से हमला किया। इस बार जो लड़ाई हुई उसे प्लासी की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों के कदम इतने पक्के हो गए कि उन्होंने 200 साल तक पूरे भारत पर राज किया। 1857 का विद्रोह। अंग्रेज़ अपनी सेना बढ़ाए जा रहे थे। सरकारें भी उनकी थी, सोने के खदान भी उनके। जो मन में आता वो करते। लोगों पर कई पाबंदियां लगा दी गई। जिन्होंने विद्रोह किया उन्हें सज़ा दी गई। फिर 1857 में जो विद्रोह हुआ उसने देश में आज़ादी पाने के लिए लोगों के दिलों में आग लगा दी। देश में आर्थिक और राजनीतिक तरीके से विद्रोह हो चुके थे, लेकिन इस बार धार्मिक कारण सामने आया। माना जाता है कि उस वक्त इनफील्ड बंदूक होती थी और जो भी सैनिक होते थे उसमें उनको कारतूस मुंह से काट कर डालना पड़ता था। गोलियों पर गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। इसी से विद्रोह बढ़ता गया और अंत में इसने क्रांति का रूप ले लिया। हालांकि अंग्रेज़ हार नहीं पाए, लेकिन यहाँ से असली क्रांति शुरू हो गई। बंगाल का विभाजन। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। ये पहली कोई राजनीतिक संस्था थी जो कि पढ़े लिखे भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए बनाई थी। मुस्लिमों ने इससे दूरी बनाए रखी। देश में हिंदू मुस्लिमों के बीच टकराव तो पहले ही था, लेकिन अब वो और भी बढ़ने लगा था। बंगाल जिसका इलाका फ्रांस से बड़ा था, उस पर कब्ज़ा तो अंग्रेज़ों ने कर लिया, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पा रहे थे। तब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित करने का फैसला किया, जिसमें पूर्वी बंगाल यानी आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल बनाए गए। वही विभाग के बाद पूर्वी बंगाल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, जिसका बस एक ही मकसद था कि मुस्लिमों की आवाज़ को ऊपर उठाना। सत्याग्रह की शुरुआत। अंग्रेज़ लूट लूट कर सोना ब्रिटेन में ले जाते रहे और यहाँ भारतीय लोग गरीबी में मरते रहे। कई बीमारियाँ फैल गई। लोगों के पास काम नहीं था। अमीर और गरीब की खाई बढ़ने लगी। ऐसे में अंग्रेज़ों के खिलाफ कई लोग खड़े हो गए और उन्हें क्रांतिकारी कहा गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू समेत कई आला नेताओं ने सत्याग्रह शुरू कर दिए।
बिहार के चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ सत्ते में आ गए और उन्होंने रोलेट एक्ट लगा दिया। इस एक्ट के तहत कोई अगर सरकार के खिलाफ धरना देता है या आवाज़ उठाता है, उसे गिरफ्तार कर दंड दिया जाता। सरकार मीडिया पर रोक लगा सकती थी और जिस पर भी शक हो उसे उठा सकती थी। इस एक्ट के खिलाफ पूरे देश में आग भड़क गई और विरोध होने लगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड। अंग्रेज़ों को हर वक्त यही डर रहता था कि भारतीय न जाने कब आंदोलन कर दे। हर धार्मिक बैठक पर नज़र रखी जाती और युवाओं पर कई नियम थोप दिए जाते। एक बात, अमृतसर में बैसाखी के दिन करीब 15,000 लोग इकट्ठे हुए। वो जालियांवाला बाग में बैठक कर रहे थे। इस बाग को एक छोटा सा रास्ता जाता था, वहीं से लोग निकलते थे और वहीं से अंदर घुसते थे। इस बैठक का पता जनरल डायर को चल गया। वो अपने सैनिक लेकर आया और पहले तो बाहर जाने वाला रास्ता बंद किया और फिर अंदर बैठे सभी लोगों पर गोलियां चलवा दी। हजारों लोग मारे गए। बाग के अंदर एक कुआं भी था जो कि लाशों से भर गया। इस कांड के बाद पूरे देश का खून उबल पड़ा और जगह जगह आंदोलन होने लगे। इसी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन ने शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। इधर भारत में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था तो उधर दूसरे विश्व युद्ध के चलते ब्रिटेन कमजोर होता जा रहा था। अंग्रेज़ों को भारत संभालना मुश्किल होता जा रहा था। मौके की नज़ाकत को देखते हुए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। आखिरकार अंग्रेज़ों को हार माननी पड़ी और उन्होंने भारत को छोड़ने की ठान ली। स्वतंत्रता का दिन। देश को आज़ाद करने का तो फैसला हो गया था, लेकिन हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव को देखते हुए अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाने का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने इसके लिए पूरा जोर लगाया और आज़ादी से एक दिन पहले पंजाब को तोड़कर पाकिस्तान बना दिया गया। रात को 12 बजे अब 15 अगस्त हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी का पहला भाषण दिया था। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।